हेलो फ्रेंड्स। अल्फ़ा चेस पे मैं के बघेल आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट फिडे रेटिंग ऑफ ए रेटेड प्लेयर इन चेस। और या फिर कोई भी प्लेयर किसी भी चेस टूर्नामेंट में खेल रहा है तो उसकी रेटिंग किस तरह कैलकुलेट की जाती है, या फिर परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होती है। तो इन सारे चीज़ों पे आज डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा कि फिडे रेटिंग या फिर ईएलओ रेटिंग इसको बोलते हैं। तो ईएलओ रेटिंग क्या होती है? ईएलओ दोस्तों कुछ नहीं है। ईएलओ में क्या है कि जिन साइंटिस्ट या फिर जिन अमेरिकन फिजिक्स प्रोफेसर थे, इन्होंने इस सिस्टम को इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पे उनका नाम था अर्पैड ईएलओ। इसलिए उनके सम्मान में इसको ईएलओ रेटिंग सिस्टम बोला जाता है। और फिडे ने इसको अडॉप्ट किया 1970 में, जबकि उन्होंने 1939 में ही इसको इन्वेंट कर लिया था। और उस टाइम तक यूएस चेस फेडरेशन इसको यूज़ करता था अपने सिस्टम में। तो दोस्तों, इस जो ईएलओ सिस्टम था, ये काफ़ी एक अच्छा सिस्टम था रेटिंग कैलकुलेट करने का किसी भी प्लेयर के लिए। तो इसलिए इसको कई सारे फुटबॉल और बास्केटबॉल और अमेरिका में टेबल टेनिस वगैरह और जो बोर्ड गेम होते हैं या फिर ई स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें भी यूज़ किया गया। और उससे पहले जो है, ये यहाँ पे जो रेटिंग सिस्टम यूज़ होता था वो हार्कनेस सिस्टम यूज़ होता था, फिडे जो करता था। तो इसके बाद आते हैं कि ये रेटिंग सिस्टम किस तरह से कैलकुलेट क्या करता है। तो दोस्तों, क्या रहता है कि इसमें ये जो फिडे रेटिंग सिस्टम है, ये एक फ्रैक्शनल स्कोर होता है, उसको रेटिंग डिफरेंस में कैलकुलेट कन्वर्ट करता है। जैसे कि सपोज कि आपने कोई टूर्नामेंट खेला और उसमें 10 राउंड में या 10 गेम में आपने 5 पॉइंट बनाए। तो जो एक तरह से जो जो फ्रैक्शनल स्कोर हो गया वो हो गया 0.5। उसी टाइप से कि अगर 0.5 का फ्रैक्शनल स्कोर आ रहा है तो जो रेटिंग डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इस तरह से इन्होंने एक कैलकुलेट किया हुआ है। तो इन्होंने एक दो टेबल तैयार करी हैं। जो पहली टेबल होती है जो फ्रैक्शनल स्कोर को रेटिंग डिफरेंस में कन्वर्ट करती है। जैसे कि सपोज कि अगर 1 स्कोर है फ्रैक्शनल स्कोर, तो 1 का मतलब वो है कि आपने 9 आउट ऑफ 9 किए हैं, तो उनके लिए क्या है कि उसका रेटिंग डिफरेंस एक तरह से 800 होना चाहिए, जो कि एक आइडियल कंडीशन है। तो ऐसे ही जो तो दूसरी टेबल एक बनाते हैं जिसमें कि जो डिफरेंस इन रेटिंग है उसको कन्वर्ट कर दिया है प्रोबेबिलिटी में, हायर और लोअर रेटेड दोनों प्लेयर के लिए। तो ये जो दोनों टेबल हैं ये आपस में मिरर इमेज रहती हैं। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगता है वो पी इजिकल टू 1/1 + 10, जो दिख रहा है आपको, 1 + 1/10⁻⁻⁴ दोस्तों, ये जो है आपस में लिंक हैं दोनों। तो अब देखेंगे किस टेबल का किस में यूज़ किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी, आगे देखते हैं। तो जो टेबल नंबर 1 होती है, इसमें क्या है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शनल स्कोर इनटू रेटिंग डिफरेंसेस। तो जैसे कि सपोज कि अगर फ्रैक्शनल स्कोर 1 आ गया, जैसे 9 आउट ऑफ 9 हो गए, तो जो रेटिंग डिफरेंस होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग 800 होना चाहिए। और सपोज कि रेटिंग प्रोबेबिलिटी है कि आपने 5 आउट ऑफ 10 स्कोर किए, तो 0.5 आया फ्रैक्शनल स्कोर। तो इसका मतलब जो रेटिंग डिफरेंस रहेगा वो एक तरह से ज़ीरो होना चाहिए, उसको कोई रेटिंग नहीं मिलनी चाहिए। और इसी तरह से ये जो 0 पे -800 हो जाता है। तो आप अभी देखेंगे किस तरह इस टेबल का यूज़ करना है। और जो दूसरी टेबल होती है, ये हमेशा आपको रेटिंग चेंज जब भी होता है, आप अगर कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं और आपको रेटिंग कैलकुलेट करनी है, तो आपको रेटिंग चेंज इसमें मिलेगा, जो कि पीडी के नाम से है। और हायर रेटेड प्लेयर के लिए ये जो कॉलम बना हुआ है इसकी होगी, और लोअर रेटेड प्लेयर के लिए अलग है अकॉर्डिंग टू रेटिंग डिफरेंस। तो ये दूसरी टेबल होती है, इसको हम यूज़ करते हैं रेटिंग कैलकुलेट करने में। और जो पहली टेबल है उसको यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस रेटिंग कैलकुलेट करने में। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह कैलकुलेशन होता है ईएलओ रेटिंग या फिडे रेटिंग का। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी भी टूर्नामेंट में किसी की प्लेयर की रेटिंग कैलकुलेट करनी है, तो 2 नंबर टेबल को यूज़ करना है। और जिसमें कि प्लेयर की जो स्कोर प्रोबेबिलिटी है पीडी, उसको देखना है, उसको निकालने के लिए। तो जो भी रेटिंग चेंज होगा डेल्टा आर, उस वो होगा स्कोर माइनस पीडी के बराबर। मतलब कि इस प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी, आपके गेम की। तो स्कोर क्या है कि स्कोर है मतलब रिजल्ट क्या रहा उस गेम के लिए। एक गेम के लिए हो जाएगा, सपोज कि आपने अगर जीता तो 1 स्कोर की जगह 1 आ जाएगा, अगर आप ड्रॉ किए तो 0.5, और अगर हार गए तो 0। और पीडी जो स्कोर प्रोबेबिलिटी रहेगी उसको आप देख सकते हैं कि जो पीडी रेटिंग डिफरेंस, सपोज कि एक 1600 का प्लेयर खेला, एक 1500 का प्लेयर खेला, तो उनके रेटिंग डिफरेंस सपोज 1500 वालों के लिए देखना है, तो 1500 माइनस 1600 तो -100 हो गया। तो ये जो रेटिंग है इसमें, मतलब एक तरह से या फिर 100 की डिफरेंस हो गया, तो 99 और 106 के बीच में आ जाएगा। तो जो भी लोअर रेटेड प्लेयर हो गया उसके लिए 0.36 रखेंगे यहाँ पे पीडी, और जो हायर रेटेड रहेगा उसके लिए 0.64 रखेंगे।
इस तरह आप इसका भी एग्जांपल लेंगे और उसके बाद जो रहता है ये डेल्टा आर आ गया और फिर जो रेटिंग चेंज होगा वो होगा डेल्टा आर इंटू के। और दोस्तों के यहाँ पे होता है डेवलपमेंट कोफिशिएंट और इसको इसको इसका एक सिंपल फार्मूला है, के को 40 रखा जाता है। जैसे कि अगर आप नए प्लेयर हैं, फेडरेटेड टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो शुरुआत के 30 गेम के लिए आपका जो डेवलपमेंट कोफिशिएंट के है वो 40 रहेगा और उसके बाद जब तक कि आप 2400 नहीं पहुंच पाते तब तक आपका 20 रहेगा के, और जैसे ही आप 2400 के ऊपर चले गए तो 10 रहेगा और उसके बाद चाहे आपकी रेटिंग 2400 के नीचे भी आ जाती है तो भी आपका एक के जो है 10 ही रहेगा। और एक स्पेशल केस होता है कि के 40 रहेगा जब तक कि आप 18 साल के नहीं हो जाते, और या फिर अगर आप 18 साल के नीचे हैं और आपकी रेटिंग 2300 हो गई है तो भी आपका के फिर 10 हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है। अब आप देख रहे हो कि बच्चे जो भी रहते हैं उनके लिए के फैक्टर 40 रहता है, तो इसलिए उनको आसानी रहती है, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनकी रेटिंग बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती है 2300 तक। तो इस तरह आप समझ गए कि अब जो रेटिंग चेंज होगा वो होगा डेल्टा आर इंटू के। और ऐसे ही अगर डिफरेंट गेम के लिए होगा तो डेल्टा आर का आप एक तरह से सम कर लेंगे और उसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी के लिए जो आज अब आया है मेन कि हम किस तरह कैलकुलेट करनी है रेटिंग, उसका हम बाकायदा एक एग्जांपल देके बताएंगे अभी। तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी जो रिसेंट गेम चल रहा है अभी, अभिमन्यु मिश्रा जो कि यूएस के आईएम है और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है यंगेस्ट आईएम बनने का, और अभी वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनने के करीब हैं। तो उन्हीं की रेटिंग इसी लेटेस्ट टूर्नामेंट से हमने ली है। और आइए देखते हैं जो उनका फर्स्ट राउंड हुआ उसमें वो सौहार्द के साथ खेले, और जो कि सौहार्द उनके अपोनेंट की रेटिंग है 2359 और उन्होंने उनसे जीत दर्ज की, 1 पॉइंट रिजल्ट में रहा। और तो फिर देखते हैं कि रेटिंग चेंज उस गेम से कितना रहेगा, और यहाँ पे देखते हैं कि अभिमन्यु मिश्रा की रेटिंग है 2424। तो देखते हैं आइए। तो जो फॉर्मूला था अपना क्या था, पहले तो हमको रेटिंग चेंज डेल्टा आर कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा आर में क्या था, स्कोर माइनस पीडी। तो पहले तो पीडी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस से। तो रेटिंग डिफरेंस कितना है, 2424 माइनस 2359, इसका मतलब 65 इनका डिफरेंस है, रेटिंग डिफरेंस। तो उस 65 से दूसरी नंबर टेबल से हम जो टेबल नंबर 2 है उससे डी के रेस्पेक्ट में पीडी निकालेंगे। तो डी यहाँ पर रेटिंग डिफरेंस तो सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 65 आया। तो आइए देखते हैं सेकंड नंबर टेबल में 65 की रेंज में कितना आ रहा है। तो 65 यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, 65 आ रहा है इसमें। तो 0.59 है हायर रेटेड प्लेयर के लिए, 0.41 है लोअर रेटेड प्लेयर के लिए। तो यहाँ पे हम क्योंकि अभिमन्यु मिश्रा के बारे में बात कर रहा था, उनकी रेटिंग यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है उनके लिए हायर रेटेड प्लेयर वाला आएगा। तो यहाँ पे आएगा उनके लिए 65 के बीच में आएगा 0.59, जो पीडी है उनका पीडी आएगा 0.59। तो चूंकि उन्होंने स्कोर किया है 1, तो 1 माइनस 0.59, तो डेल्टा आर आ गया 0.41। और रेटिंग चेंज के लिए चूंकि उनकी रेटिंग जो है 18 साल के नीचे है और 2300 के ऊपर रेटिंग पहुंच चुकी है, तो इसलिए उनका के जो डेवलपमेंट कोफिशिएंट है वो हो जाएगा 10। तो इसलिए 10 इंटू रेटिंग चेंज डेल्टा आर। तो 10 इंटू डेल्टा आर क्या है 0.41, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.10 प्लस का रेटिंग चेंज हो गया इनका। और जैसा कि आप देख सकते हो इसमें भी जो चेस रिजल्ट की साइट है उस पर भी 4.10 रेटिंग चेंज आ रहा है प्लस में। दोस्तों अब दूसरा गेम देखते हैं इनका, उसमें पता चलेगा किस तरह और कैलकुलेट होती है। इसमें ये उनसे हार गए तो 0 पॉइंट मिला इनको, और जो अपोनेंट की जो रेटिंग है वो 2518 है। तो आइए पहले तो क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेट कि इनका जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इनका डिफरेंस है 2424 माइनस 2518, मतलब माइनस की 94। तो आइए 94 वाली टेबल में से पीडी निकालेंगे, और इनका स्कोर तो इसमें 0 हो गया, तो 0 माइनस पीडी। तो यहाँ देखते हैं कि 94 के रेस्पेक्ट में जो यहाँ पे उनका कितना है पीडी। तो 94 का अगर देखेंगे यहाँ पे, तो 94 के रेस्पेक्ट में उनका पीडी, चूँकि इसमें ये लोअर रेटेड प्लेयर है इसलिए उनका रहेगा 0.37। तो 0 माइनस 0.37 आ जाएगा, 0 माइनस 0.37 मतलब माइनस के 0.37। तो रेटिंग चेंज 10 इंटू माइनस के 0.37, तो माइनस के 3.70। जैसा कि आप देख सकते हो चेस रिजल्ट की साइड पर भी माइनस के 3.70 आ गया। इसी तरह दोस्तों थर्ड गेम में और देखते हैं, ताकि आपका और ड्रॉ वाले गेम में किस तरह कैलकुलेट हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। थर्ड गेम में ये ड्रॉ हुए हैं और उनका जो अपोनेंट है उनकी हाई रेटेड है 2556 है। तो आइए फिर से इनकी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, 2424 माइनस 2556 माइनस 132। अब देखते हैं, और 0.5 आ जाएगा स्कोर यहाँ पे, चूँकि ड्रॉ हुआ है तो 0.5 माइनस पीडी। तो डेल्टा आर बराबर आ गया 0.5 माइनस, और देख लेते हैं अभी 132 किस रेंज में आ रहा है। तो दूसरी टेबल से देख लेते हैं 132 किस टेबल में आ रहा है, और ये लोअर रेटेड प्लेयर है तो इसलिए 0.32 आ जाएगा।
तो 0.5 माइनस 0.32 मतलब 0.18, और रेटिंग के की वैल्यू यहाँ पर 10 ही रहेगी, तो 10 इंटू 0.18 तो 1.80। और दोस्तों ऐसे ही अगर मान लो सपोज ये 3 राउंड का ही टूर्नामेंट होता तो इन्हीं को कैलकुलेट, तीनों जो रेटिंग चेंज है इनको सम कर लेंगे, तो यही जो है उनका टोटल रेटिंग चेंज हो जाएगा टूर्नामेंट में, इस तरह से हो जाता है। तो और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा ज़रूर, कि जो ये जो यहाँ पे जैसे डी है, जो डिफरेंसेस है, इसको हम पहली टेबल से भी देख सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे टेबल -132 आया है यहाँ पे डिफरेंस, तो उसमें क्या है, डायरेक्ट माइनस की रेंज में आ जाएगा। तो -132 देखते हैं यहाँ पे लगभग कहाँ आ रहा है, तो -132 यहाँ पे आ रहा है, 133 के आसपास आ रहा है, तो इसको ले लेते हैं हम। तो 133 में कितना आ रहा है, जो पी है एक तरह से यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो है 0.32। तो सिंपल आप यहाँ पे डायरेक्ट 0.32 भी रख सकते हैं, जैसे देखा यहाँ पे 0.32 आ गया। तो फर्स्ट टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे आप जो है कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रेटिंग चेंज में हमेशा टेबल नंबर 2 को यूज़ करो, और सिंपलस में देख लो कि हायर रेटेड है प्लेयर या लोअर रेटेड है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है PD निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं पहली टेबल का और क्या यूज़ है। तो जब भी इस टूर्नामेंट में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे परफॉर्मेंस रेटिंग लिखी हुई है अभिमन्यु मिश्रा की 2466। और दोस्तों परफॉर्मेंस रेटिंग का काम आता है कि जब आप ग्रैंड मास्टर बनने जा रहे होते हैं तब परफॉर्मेंस रेटिंग का बहुत रोल होता है। जैसे अभी अभिमन्यु मिश्रा को एक और नॉर्म चाहिए और उनको 2600 रेट की परफॉर्मेंस रेटिंग देनी है किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तो अगर उनकी 2600, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है परफॉर्मेंस रेटिंग को, वो देखते हैं किस तरह करते हैं। तो इस टूर्नामेंट में जैसे उनकी 2466 है, तो देखते हैं किस तरह उनकी ये 2466 इस टूर्नामेंट में अभी तक जो 7 राउंड हो चुके हैं किस तरह निकली है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है परफॉर्मेंस रेटिंग इज इक्वल टू एवरेज रेटिंग ऑफ अपोनेंट प्लस DP। पहले में क्या था, जो यहाँ पर रेटिंग चेंज हम देख रहे थे PD था, मतलब प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। यहाँ पे क्या है, DP आप देखिए, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग DP डिफरेंस देखिए यहाँ पे। तो P हो गया फ्रैक्शनल स्कोर, मतलब कि जितने पॉइंट आपने स्कोर किए अपॉन टोटल पॉइंट। तो पहले तो निकालनी है यहाँ पे एवरेज रेटिंग दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो 7 राउंड में इन टूर्नामेंट से खेले हैं, तो इन सब की जो अपोनेंट की रेटिंग हम जो कैलकुलेट करते हैं एवरेज के लिए, 7 इनके अपोनेंट है तो डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे पूरी रेटिंग को, तो ये निकल के आएगी 2415.57। और हमेशा रेटिंग चेंज जो भी होगा वो होल नंबर में ही होगा, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करके 2416 कर दिया गया है। 2416। अब दोस्तों पहले निकालना है P। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उन्होंने 4 पॉइंट स्कोर किए 7 राउंड से, तो 4 आउट जो P रहेगा फ्रैक्शन ऑफ स्कोर वो हो गया 4 आउट ऑफ 7। 4 आउट ऑफ 7 मतलब 0.57। अब उसको जो P है वैल्यू 0.57, उसको हम देखेंगे फर्स्ट टेबल से कि इसका DP कितना है। तो यहाँ पर DP आप देख रहे 0.57 के अकॉर्डिंग जो DP है वो है आपका 50। तो उसमें जो है 50 जो है जोड़ दिया जाएगा जो भी एवरेज रेटिंग है। तो यहाँ पर जो उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग निकलेगी वो जो कि एवरेज निकल गया है 2416 प्लस 50। तो इस तरह जो आ गई वो 2466, जो कि आप देख रहे हो कि जो चेस रिजल्ट की साइट है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा मैच कर रहा है। तो दोस्तों आप कभी भी अगर आपको इस तरह रेटिंग कैलकुलेट करनी है तो किसी भी टूर्नामेंट की किसी भी प्लेयर की उठा लीजिए और आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग, इन दोनों टेबल के अकॉर्डिंग। तो और मेरा एक ये है कि अगर आपको रेटिंग चेंज देखना है तो इस अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग करें। वैसे दोनों टेबल से कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा ईजी रहेगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दूसरी अगर परफॉर्मेंस रेटिंग देखनी है तो इससे P से DP निकालिए, फिर DP को एवरेज रेटिंग में ऐड कर दीजिए। तो दोस्तों ये दोनों जो है इस तरह से आप जो है रेटिंग चेंज और परफॉर्मेंस रेटिंग किसी भी रेटेड प्लेयर की निकाल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो या आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप अनरेटेड प्लेयर के लिए मैं दूसरी वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कुछ कुछ, तो इसलिए जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने जो है अलग अलग ये वीडियो अलग बनाई है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।